तो आज फिर से मैं आपके बहुत सारी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना हाई है, तो आप चॉकलेट्स कैसे शिप कर रहे हैं, कैसे कुरियर कर रहे हैं। तो ये मुझे कॉर्पोरेट ऑर्डर मिला था। फर्स्ट टाइम मुझे कॉर्पोरेट ऑर्डर मिला है, लाइक वेडिंग एंड एंगेजमेंट का ऑर्डर पहले मिल चुका है मुझे, बट ये कॉर्पोरेट ऑफिस का फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिला है। तो ये 200 चॉकलेट्स का ऑर्डर था। उन्हें स्टिकर चाहिए था ऊपर लगा हुआ, स्टिकर्स पे बेशरम लिखा हुआ है। ये उनके क्लाइंट का इंस्टा हैंडल नेम है। ये अपने क्लाइंट को गिफ्ट करने वाले थे किसी सक्सेस पे, उनके इंस्टा हैंडल के किसी सक्सेस पे उन्होंने गिफ्ट करना था, तो इन्होंने ये बनवाया था चॉकलेट्स। तो ये विद इन 30-40 किलोमीटर्स की डिस्टेंस का था ऑर्डर, ज़्यादा दूर का नहीं था, इसलिए मैंने इसको नॉर्मली शिप कर दिया। आई मीन इंस्टेंट डिलीवरी से नॉर्मली उनको भेज दिया था, तो इसमें कोई इशू नहीं आया था। उनको अर्जेंट ऑर्डर था, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर दिया था। तो इसके लिए अगर आप लाइक समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हाई चल रहा है, अप्रैल मंथ तक तो आप आराम से भेज सकते हो। अप्रैल मंथ में मैंने बहुत जगह भेजा है, कोई भी मेल्ट का इशू नहीं आया था। बस आपको मई एंड जून मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंड जुलाई से फिर अगेन टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तब चॉकलेट्स उतने मेल्ट नहीं होते। तो बस आपको मई एंड जून मंथ तक ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको ऑर्डर्स कम लेने हैं, लाइक नियर बाई का अगर ऑर्डर्स है, लोकल एरिया का ऑर्डर्स है तो आप ले सकते हो, और थोड़ा सा फोकस करना है कि ज़्यादा डिस्टेंस का ऑर्डर ना लो आप। वैसे चॉकलेट्स जब तक दबते नहीं हैं, जब तक प्रेस नहीं होते, जब तक हाथ नहीं लगते, तब तक उतने मेल्ट नहीं होते। तो आप आराम से इसको शिप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। लाइक बहुत पतले चॉकलेट्स, थिन चॉकलेट्स नहीं होने चाहिए, थोड़े से थिक चॉकलेट्स होने चाहिए। तो लाइक क्यूब वाले चॉकलेट्स हैं, स्क्वायर शेप में चॉकलेट्स हैं, ये थोड़े से थिक होते हैं, तो ये आराम से आप शिप कर सकते हो, कोई मेल्ट का इशू नहीं आता है। आपको रैपिंग अच्छे से करनी है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि चॉकलेट्स को कैसे बनाना है समर में, कैसे उसको मेल्ट करना है, कैसे आप उसको कटिंग करना है, कैसे मेल्ट करना है, कैसे चॉप करना है, एवरीथिंग एवरी स्टेप बताती हूँ। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखना। आप देख सकते हो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, इसको मैंने नॉर्मली किचन कैबिनेट में रखा था। तो किचन कैबिनेट में ऑलरेडी हमारे किचन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि हर वक्त कभी ओवन चल रहा है, कभी गैस चल रहा है। तो किचन में कभी भी चॉकलेट्स को मत रखो आप, नॉर्मली कहीं और पे रख सकते हो, किसी और कैबिनेट में। तो अगर आपकी चॉकलेट ओपन है तो उसको आप ऐसे अच्छे से सील कर देना है, ऊपर से स्टेपलर से, या फिर आपको अगर आपके पास सीलर है तो सीलिंग से सील कर देना है। उसके बाद आपके पास जिप बैग होगा तो उसमें आपको रखना है। तो ये मिल्क कंपाउंड है, ये भी ऑलरेडी मेल्टेड है, तो मेल्टेड चॉकलेट को आपको निकालने में भी प्रॉब्लम होगी। आप उसको कैसे बाउल में निकालोगे और कैसे मेल्ट करोगे। तो अगर आपकी चॉकलेट्स ओपन नहीं है तो आप उसको नॉर्मली फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए रख सकते हो, तो नॉर्मल हो जाएगी वो, तो आप आराम से उसको चॉप कर सकते हो। और अगर चॉकलेट्स ओपन है तो आप उसको डायरेक्टली फ्रिज में मत रखो, आप ऐसे जिपिंग बैग यूज़ कर सकते हो। तो उसको अच्छे से पहले चॉकलेट्स को भी सील करना है, थोड़ा सा स्टैपिंग वगैरह करके या टेप लगा के, और फिर उसके बाद जिप लॉक बैग में डाल के उसको फ्रिज में रखना है आपको नॉर्मली 15-20 मिनट के लिए, या फिर आधे घंटे के लिए आप रख सकते हो। उसके बाद चॉकलेट नॉर्मल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें ठंडी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करनी है, नॉर्मली ईज़िली चॉप हो जाए इतना हमें ठंडा करना है। तो बस चॉकलेट्स ईज़िली चॉप होने के लायक हो गई हैं, इतनी ठंडी हो गई हैं, तो मैंने निकाल लिया उसको फ्रीज में से। उसके बाद ये ईज़िली चॉप हो जाएंगी, मैं इसको चॉप कर लूँगी। और हम लोग 3 चॉकलेट्स यूज़ करते हैं बनाते वक्त, लाइक डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड एंड वाइट कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा मेल्ट डार्क कंपाउंड होती है, डार्क कंपाउंड बहुत जल्दी मेल्ट होती है। तो आप कभी भी अगर आपको डार्क कंपाउंड का ऑर्डर आ रहा है तो उसमें आप मिल्क कंपाउंड मिक्स करके बनाइए, लाइक 50-50 या 70-30 का रेशियो रख सकते हो आप। 70% मिल्क चॉकलेट एंड 30% डार्क, या फिर 50% डार्क 50% मिल्क। लाइक अपने क्लाइंट से आप पूछ सकते हो कि कितना रेशियो रखना है आपको, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और वाइट कंपाउंड सबसे कम जल्दी मेल्ट होती है, वो थोड़ी सी ईज़िली आप चॉप कर सकते हो उसको। मतलब तीनों के कंपैरिजन में डार्क कंपाउंड जल्दी मेल्ट होती है, मिल्क कंपाउंड थोड़ी नॉर्मल होती है, और वाइट कंपाउंड थोड़ी स्टेबल होती है। तो उसको आप बिना फ्रिज में रख के भी चॉप कर सकते हो, इतनी ज़्यादा मेल्टेड नहीं होती वो। तो अगर आप तीनों मिक्स करके बनाएंगे तो आपकी चॉकलेट बहुत अच्छी बनेगी, जल्दी मेल्ट नहीं होगी, आप इजीली उसको शिप कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये मेल्ट ना हो इसके लिए मैंने क्या किया है, 70-80% मिल्क कंपाउंड लिया है, और 20-30% उसमें वाइट कंपाउंड डाल दिया है। मतलब थोड़ा सा कम ज़्यादा चलता है, तो एकदम परफेक्ट मैंने 20%-30% नहीं लिया है, 20-30% तक मिक्स कर लिया है। तो ये 200 चॉकलेट्स का ऑर्डर था, तो मैंने रेशियो में लाइक 4 पैकेट मुझे लगने थे, 10 to 12 ग्राम टू 14 ग्राम ईच चॉकलेट का वेट था।
तो अराउंड 2.2 to 2.5 kg का चॉकलेट लग गया था। तो उसमें मैंने 3 पैकेट्स मिल्क कंपाउंड लिए थे और रेशियो में 1 पैकेट वाइट कंपाउंड। तो टोटल मैंने जो चॉकलेट्स बनाए थे उसमें 3 पैकेट मिल्क कंपाउंड यूज़ हुआ था और 1 पैकेट वाइट कंपाउंड, और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मिल्क कंपाउंड लगा होगा। तो लाइक रेशियो में मैंने 1 पैकेट ही वाइट कंपाउंड यूज़ किया था, बाकी सारे मिल्क थे बाकी के। तो मैंने दोनों को मिक्स करके लाइक आप जैसे भी मेल्ट करते हो, डबल बॉयलर मेथड से या फिर ओवन में या फिर किस में भी आप मेल्ट, माइक्रोवेव में करते हो, आप वैसे ही मेल्ट कर लो। तो मेल्टिंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में शेयर की हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हो जाके। तो उसी तरह का स्क्वायर मोल्ड ले लिया है मैंने, क्योंकि मुझे स्क्वायर चॉकलेट्स बनाने थे। फिर मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया। अगर ज़्यादा चॉकलेट्स बनाने हैं तो हमेशा पाइपिंग बैग यूज़ करो, उससे हमारे मोल्ड्स भी कम गंदे होते हैं, चॉकलेट स्प्रेड नहीं होती ज़्यादा और जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप पाइपिंग बैग नहीं यूज़ कर सकते। सिर्फ 8-10 चॉकलेट्स बनाने हैं तो आप नॉर्मली स्पून यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो पाइपिंग बैग बेस्ट होता है, उससे थोड़ा वर्क आपका जल्दी हो जाता है। तो चॉकलेट अच्छे से कर दिया है हमने टैप, ताकि कोई भी बबल्स ना रहे, इसमें अच्छे से टैप करना है। और लाइक हम लोग विंटर्स में बनाते हैं चॉकलेट तो 10 to 15 मिनट्स ही रखते हैं फ्रिज में, और समर में आप बना रहे हो तो मिनिमम आपको 30 मिनट्स रखना है, 30 to 35 मिनट्स चॉकलेट्स को सेट करना है। तो सीज़न के हिसाब से आप पहले चॉकलेट्स 1-2 बना के देख सकते हो कि आपकी चॉकलेट फ्रिज में कितना टाइम ले रही है, कितने टाइम तक वो इजीली निकल रही है बाहर। तो आपको टैप करने पे इजीली वो बाहर आ जानी चाहिए। देखो मैंने एक बार ही टैप किया और सारी चॉकलेट्स बाहर आ गई, मतलब मेरी चॉकलेट्स अच्छे से सेट हो गई थी। आप देख सकते हो कितनी शाइनी बनी है, एकदम क्लीन बाहर निकला है। तो मैंने 30 to 35 मिनट्स तक सेट किया था। और बार चॉकलेट्स अगर आप बना रहे हो तो उसको भी आप 35-40 मिनट्स तक आपको सेट करना है। तो 30 to 35 मिनट्स में चॉकलेट अच्छे से ठंडी हो जाती है ये, तो आप इजीली इसको रैप कर सकते हो। तो जैसे ही आप निकालोगे मोल्ड से, चॉकलेट ठंडी होती है तो तुरंत आप उसको अच्छे से रैप कर दो। और उसके बाद या फिर आप एसी रूम यूज़ करो, अगर आपके घर में एसी है। अगर एसी नहीं है तो आप कूलर चला के उसके सामने बैठ के कर सकते हो। तो जैसे ही अपने चॉकलेट्स निकाला फ्रिज से, 30 to 35 मिनट्स में अच्छे से ठंडा हो चुका था वो। तो इस तरह का रैपर ले लिया मैंने। तो रैप चॉकलेट छोटे हैं और रैपर इतना बड़ा है, तो इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो ये आपका सेविंग मेथड है, मतलब आपका रैपिंग, आप रैपर्स इसको बचा सकते हो। एक में आप 2 रैपर्स यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके का रैपर आपका इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो आप उसमें 4 पार्ट्स कर सकते हो। तो मैं आपको चॉकलेट रैप करके भी दिखा रही हूँ आज। लाइक कोई पूछता है कि चॉकलेट्स को कैसे रैप करना है, तो उन लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो बस एक लेना है, अपना जो डिज़ाइन है चॉकलेट का उसको नीचे की साइड रखना है। जो डिज़ाइन है इसको नीचे की साइड रखना है। और दोनों एक तो मतलब ये स्क्वायर चॉकलेट है तो चारों साइड से सेम ही है, तो 2 साइड से हमें फोल्ड करना है और ऐसे प्लेन कर देना है हाथों से। दोनों एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको अच्छे से प्लेन कर देना है। वैसे ही दूसरी साइड से भी करेंगे और अच्छे से हमारा शार्प एजेस होना चाहिए, जो साइड्स का है वो शार्प होना चाहिए। उसके बाद इसको इजीली हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है। तो ट्रायंगल शेप में इसको फ़ोल्ड कर देना है ऐसे, और फिर जो एक्स्ट्रा है उसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। उसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी करना है। तो आपको जो किनारे हैं वो अच्छे से शार्प कर लेना, उसके बाद ही आपका अच्छे से शार्प फोल्ड होगा। हमारे अच्छे से रैप हो गया ये चॉकलेट। तो समर में कभी भी चॉकलेट्स को ओपन बॉक्स में ना डालें, रैप करके डालेंगे तो वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेंगी। तो इसको मैंने रैप कर दिया है अच्छे से। अगर इसके ऊपर मुझे स्टिकर लगाना था इसलिए मैंने फॉइल रैप किया है। अगर आपको स्टिकर नहीं लगाना है और आपने कलरफुल चॉकलेट्स बनाए हैं, लाइक फ्लेवर्ड वाले बनाए हैं, तो फ्लेवर्ड वाले अगर विजिबल होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप उसको क्लिंग रैप कर सकते हो। तो मार्केट में आप पता करोगे तो छोटे साइज़ के भी क्लिंग रैप रोल आता है, तो छोटे साइज़ वाला आप ले सकते हो। वैसे मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उसमें भी अवेलेबल है। मैं बहुत सारी चीज़ें रैपिंग के एंड बॉक्सेस एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से प्लेन्स इसको फिर जो डिज़ाइन पार्ट है उसको अच्छे से फिंगर से थोड़ा सा रैप कर देंगे, रब कर देंगे, ताकि जो डिज़ाइन है वो ऊपर अच्छे से आ जाए। तो सिमिलरली आप क्लिंग रैप भी कर सकते हो चॉकलेट्स को और फॉइल रैप भी कर सकते हो। तो स्टिकर लगाना है तो आपको फॉइल रैप करना मस्ट है, और क्लिंग रैप अगर आपको कलरफुल चॉकलेट से शो करनी है बॉक्सेस में कि वो विजिबल हो, कलरफुल दिखे हमारे बॉक्स में, तो उसको आप क्लिंग रैप कर सकते हो। तो क्लिंग रैप भी आप सेम मेथड से कर सकते हो। तो क्लिंग रैप भी आपका एकदम परफेक्ट क्लीन प्रॉपरली दिखेगा।
तो लाइक चॉकलेट्स अच्छे से ठंडी है अभी, तो आराम से रैप हो जा रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई हाथ में मेल्ट नहीं हो रहा, कोई हाथ में नहीं लग रहा है। मैं ये आफ्टरनून के टाइम में कर रही हूँ, तो कोई भी इशू नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से सारी चॉकलेट्स रैप कर दूँगी। इवन मैं किचन में ही कर रही थी तो भी कोई इशू नहीं आ रहा था। अगर आपके घर में एसी रूम है तो आप थोड़ी देर एसी का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद चॉकलेट्स रैप करने के बाद आपको फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। नॉर्मली आपके घर में कोई तो रूम होगा जहाँ पे सनलाइट नहीं आती होगी, धूप नहीं आती होगी और कोई भी हीट नहीं आती होगी, तो आप वहाँ पे आराम से इसको रख सकते हो, कोई मेल्ट नहीं होता। लाइक किचन में हीट होता है तो किचन में आपको नहीं रखना है चॉकलेट्स को, किसी भी रूम में आप रख सकते हो। अगर आपके पास एसी रूम है, एसी रूम में आप आराम से रख सकते हो इसको। तो मैंने रात भर भी, एसी चलता ही रहता है घर में, तो रात में भी मैंने एसी रूम में रख दिया था चॉकलेट्स को, तो कोई इशू नहीं आया था। फिर मैंने दूसरे दिन स्टिकर्स इसमें लगाए थे। तो मैंने चॉकलेट्स 2 दिन में बनाए थे, हाफ़ चॉकलेट्स 1 दिन बनाए थे, हाफ़ दूसरे चॉकलेट्स 1 दिन बनाए थे। तो कोई इशू नहीं आया था। चॉकलेट्स मेरे कुछ भी मेल्ट नहीं हुए थे, बस सॉफ्ट थे नॉर्मली। अगर आप उसको जब तक प्रेस नहीं करोगे तब तक वो मेल्ट नहीं होगी, जब तक दबाओगे नहीं तब तक वो ख़राब नहीं होगी, उसकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो अगर आप लोकल बाय एरिया में डिलीवर कर रहे हो तो आप आराम से डिलीवर कर सकते हो इसको। तो ऐसे ही स्टिकर्स मैंने लगा दिए थे सबके ऊपर। तो इन चॉकलेट्स को आप अच्छे से बॉक्स में पैक करके, बबल रैप करके, उसके बाद एक्स्ट्रा कुरियर बॉक्स में डाल के आप आराम से इसको शिप भी कर सकते हो। इतना जल्दी मेल्ट नहीं होता, बिकॉज़ ये बॉक्स में पैक होते हैं, डायरेक्ट हीट इसमें नहीं लगती है। तो कुरियर बॉय भी इसको नॉर्मली बैग में या फिर बैग में ही कैरी करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट हीट उतनी लगती नहीं है, तो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती है। तो आराम से आप इसको शिप कर सकते हो। उसके बाद ये ट्रैवलिंग में भी, ट्रेन वगैरह में जाती है, तो ट्रेन वगैरह में भी इतनी ज़्यादा डायरेक्ट हीट नहीं लगती इसको, तो ये सेफ़ रहती है चॉकलेट्स। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारे कंपनी से कांटेक्ट की जो आइस जेल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो मैंने आइस जेल के बारे में पता किया कि शिपिंग करते वक्त वो आइस जेल हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो आइस जेल बैग जो आता है वो यूज़लेस है, बिकॉज़ वो सिर्फ 1 to 2 डेज़ तक ही वर्क करता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो वो हमारी चॉकलेट्स को सिर्फ 1 से 2 दिन ही ठंडा करेगा। तो एक दिन तो कुरियर गाय पिक करते हैं, फिर वो ले जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे शिप होता है, नेक्स्ट डे डिस्पैच होता है जहाँ पे भी भेजना है। तो एक दिन तो वो सिर्फ पिकअप में चला जाता है। तो इसलिए आइस जेल पैक तो यूज़ करना यूज़लेस है, वेस्ट ऑफ मनी है। ऊपर से अगर हम लोग सिर्फ 1-2 चॉकलेट्स ही कहीं भेज रहे हैं तो वो हमारे बजट में भी नहीं आएगा, क्लाइंट्स उसका एक्स्ट्रा पे भी नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास बल्क ऑर्डर है, फिर आपको बहुत सारे बड़ा बॉक्स है, तो उसमें भी आपको बहुत सारे आइस जेल पैक्स डालने पड़ेंगे, और वो भी यूज़लेस है, वो सिर्फ 1-2 दिन तक ही ठंडा करेगा, तो उसमें डालने का भी कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आपके पास थर्माकोल बॉक्स है तो आप थर्माकोल बॉक्स में चॉकलेट्स को डाल सकते हो, उसके बाद आप कुरियर बॉक्स में डाल सकते हो। तो थर्माकोल बॉक्स थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है, डायरेक्ट हीट से प्रोटेक्ट करेगा चॉकलेट्स को, तो आप इजीली इसको शिप कर सकते हैं। सो एज़ पर माई एक्सपीरियंस अप्रैल मंथ तक तो आप आराम से डिलीवर कर सकते हो, कहीं पे भी ऑर्डर्स ले सकते हो, कहीं का भी। बस आपको मई मंथ एंड जून मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर भी आप 1-2 अपने रिलेटिव्स को भेज के देख सकते हो। अगर आपको कोई इशू नहीं आता, मेल्ट नहीं होता, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली मैं भी इस मंथ में रिलेटिव्स को अपने भेजने वाली हूँ चॉकलेट्स मुंबई, देखने के लिए, दिल्ली टू मुंबई, कि वो मेल्ट होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपसे अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूँगी। तो मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो भी क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।